हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 11 केमिस्ट्री का चैप्टर हाइड्रोकार्बन। चलिए, तो हाइड्रोकार्बन चैप्टर जो है हम अपने प्रीवियस लेक्चर में स्टार्ट कर चुके हैं। ठीक है, तो हाइड्रोकार्बन में जो है हमने एल्केन्स यानी कि जो हमारे एल्केन्स होते हैं उनके बारे में हम पढ़ चुके हैं। उनका जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, क्या केमिकल प्रॉपर्टीज है, क्या उसमें जो प्रोजेक्शंस आते हैं, हमने न्यूमेंस प्रोजेक्शन और सॉहर्स प्रोजेक्शन भी वहां पर हमने पढ़ा था। उसके अलावा नोमेनक्लेचर और सारा ही कुछ जो है एल्केन से रिलेटेड हम पढ़ चुके हैं। चलिए, तो अब बढ़ते हैं हम अपने अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की तरफ, जो कि हमारे होते हैं डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वाले। ठीक है, तो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वाले कैसे? ठीक है, तो वहां पर हम जो क्या होते हैं हमारे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ये हम पढ़ चुके हैं। इसके अलावा इनका नोमेनक्लेचर क्या होता है ये भी हम पढ़ चुके हैं। और जो है इनके इसमें जो आइसोमेरिज्म होता है यानी कि पोजीशन आइसोमर, चेन आइसोमर, ज्योमेट्रिकल आइसोमर, ये भी हम पढ़ चुके हैं। चलिए, तो अब आगे बढ़ते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन। अब कैसे कैसे जो है हम अपने एल्कीन्स को प्रिपेयर करेंगे और उसके बाद जो है हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में एल्काइंस के प्रिपरेशन मेथड के बारे में पढ़ेंगे। चलिए, मेथड ऑफ प्रिपरेशन अब हम पढ़ते हैं। किसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ रहे हैं हम? एल्कीन्स के, जो कि हमारे क्या है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। चलिए, मेथड ऑफ प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो पहला है हमारा फ्रॉम एल्काइंस, यानी कि एल्काइंस से जो है तरीके से एल्कीन्स का प्रिपरेशन करेंगे। चलिए, तो देखते हैं एल्काइन से किस तरीके करेंगे एल्कीन्स का। देखो, अगर हमने कोई यहाँ पर एल्काइन लिया है, ठीक है, इस तरीके से क्या है हमारे पास ये ब्यूटाइन है। एथ में प्रो ब्यूट ब्यूट है ना, ब्यूटाइन हो गया है ना, ट्वाइन टू पे है ना, ट्रिपल बॉन्ड टू ब्यूट ट्वाइन हो गया हमारे पास। ठीक है, इससे जो है हम किस तरीके से हम यहाँ पर लेते हैं कैटलिस्ट पैलेडियम चारकोल, क्या लेते हैं? पैलेडियम चारकोल, और साथ में हमारे पास है यहाँ H2। ठीक, ये बॉन्ड जो है यहाँ से हट करके H और H यहाँ पर आ जाएंगे, तो किस तरीके से होगा देखो, H3CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 बन गया ब्यूट 2 इन 1 2 3 4 चार है ना यहाँ पर, तो क्या बन गया ये ब्यूट 2 इन, ब्यूट 2 आइन से, ब्यूट 2 आइन से ब्यूट बन गया। ठीक है, तो किस तरीके से बनाया हमने यहाँ पे H2, हमें यहाँ पर चाहिए, हम यहाँ पर प्लस H2 लिख दें या हमने वहां पर ही क्या? इसके अलावा, ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर पैलेडियम चारकोल हम लेते हैं, जिससे कि हमारा क्या होता है, इस रिएक्शन का कैटलिस्ट होता है। चलिए, इसके अलावा एक और पहले अब आप इसे नोट कर लीजिए, एक और एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। जैसे कि हमारे पास है इथाइन। इथाइन से हमारा इथीन जो है बन गया। ठीक है, किससे बना है ये? इथाइन। इस तरीके से जो है और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं, और भी एग्जाम्पल जो है आप नोट कर, अगर हम प्रोपाइन ले लें यहाँ पर, क्या ले लें? प्रोपाइन ले लें। चलो, प्रोपाइन लेते हैं। सेम प्लस H2 करके क्या बन जाएगा हमारे पास?
प्रोपाइन से क्या बन गया, देखो ये हमारे पास प्रोपाइन है, प्रोपाइन से इन बन गया, प्रोप 1 इन बोले या हम इसे प्रोपीन बोले। ये हमारे पास यहाँ पर ब्यूटाइन, यहाँ पर इन। इस तरीके से जो है हमने एल्काइन से जो हम है एल्कीन हम बनाते, इस तरीके से एल्काइन से जो है एल्कीन की प्रिपरेशन होती है। चलिए तो अब आप इसे नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए तो ये आपने नोट कर लिया होगा, ये आपको समझ भी आ गया होगा। चलिए पहले जो है हमने चेन आइसोमेरिज्म पढ़ा था। चेन आइसोमेरिज्म क्या होता है, फिर हमने पोजीशन आइसोमेरिज्म पढ़ा था कि यहाँ पे क्या होती है, पोजीशन जो है चेंज हो जाती है। लेकिन चेन आइसोमेरिज्म में क्या होता है कि कार्बन के नंबर तो सेम होते हैं, यानी कि कार्बन की संख्या तो सेम होती है, लेकिन जो उनका स्ट्रक्चर होता है, जो उनकी चेन होती है, उसमें क्या आ जाता है, डिफरेंस आ जाता है। और दूसरा जो हमारे पोजीशन आइसोमेरिज्म होते हैं, उसमें क्या होता है, कार्बन चेन वगैरह सब कुछ सेम होता है, लेकिन पोजीशन क्या हो जाती है, इधर उधर हो जाती है। ठीक, उसके बाद ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हमने पढ़ लिया था, जहाँ पे सिस ट्रांस को हमने काफी अच्छे से डिस्कस किया था। ठीक है, तो सिस ट्रांस दो तरह की हमारे पास एल्कीन होती है। तो कोई क्या होती है, जो सिस होती है हमारे पास वो ज्यादा पोलर होती है, जबकि जो ट्रांस एल्कीन होती है वो क्या होती है, कम पोलर होती है। इसके अलावा ट्रांस एल्कीन ज्यादा सिमेट्रिकल होती है, उसका मेल्टिंग पॉइंट भी ज्यादा होता है और बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। जबकि जो हमारी क्या है, लेस सिमेट्रिकल एल्कीन है, यानी कि जो हमारी सिस एल्कीन है, उसका मेल्टिंग पॉइंट कम होता है और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। यानी कि जो हमारी ट्रांस एल्कीन होती है वो क्या होती है, ज्यादा स्टेबल एल्कीन होती है। जो हमारी ट्रांस एल्कीन होती है, ये वाली जो हमारी ट्रांस एल्कीन है, ये क्या है, हमारी ज्यादा स्टेबल एल्कीन है। इसके अलावा अब हम प्रिपरेशन मेथड पढ़ रहे थे, वहां पर हमने जो है पहला प्रिपरेशन मेथड यानी कि एल्काइन से किस प्रकार जो है प्रिपरेशन किया जाता है वो हमने पढ़ लिया। ठीक, अब इसको यहाँ पर जो है एक बार रीड कर लेते हैं। एल्काइन कैन बी रिड्यूस टू एल्कीन यूजिंग पैलोडियम। यहाँ पे देखो, पैलेडियम चारकोल यूज करके जो है हम इनको रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक, उसके अलावा कैटलिस्ट पार्शियली डीएक्टिवेटेड विद पॉइजन लाइक सल्फर कंपाउंड और फिनोलिन। तो यानी कि जो हमारा ये कैटलिस्ट है, ये पार्शियली डीएक्टिवेटेड विद पॉइजन, पॉइजन के साथ क्या हो जाता है, डीएक्टिवेट हो जाता है। जैसे कि जो हमारा सल्फर कंपाउंड है, ये पॉइजन वाले कंपाउंड होते हैं। चलिए आगे, पार्शियली डीएक्टिवेटेड पैलेडाइज्ड चारकोल इज नोन एज लिंडलार्स कैटलिस्ट। सर इसी को जो है हम क्या कहते हैं, लिंडलार कैटलिस्ट। जो हम क्लास 12th में चले जाएंगे आगे, तो हम यहाँ पर जो है लिंडलार हमारा, इससे हम कई सारी रिएक्शन जो है होते हुए देखेंगे। इसलिए अभी आप यहाँ पर समझ जाइए कि लिंडलार कैटलिस्ट भी पर होता है। एल्काइन कैन ऑल्सो बी रिड्यूस टू एल्कीन। अच्छा, एक और मेथड है जिससे हम एल्काइन को जो है एल्कीन में रिड्यूस कर सकते हैं, वो क्या है, फिर सोडियम इन लिक्विड अमोनिया। सोडियम के साथ लिक्विड अमोनिया में जो है हम एल्काइन को एल्कीन में रिड्यूस कर सकते हैं। और इस रिडक्शन को बोला जाता है बिर्च रिडक्शन। यहाँ पर ये नेम रिडक्शन, कुछ रिडक्शन है यहाँ पर, ये आपको याद होने चाहिए या पता होने चाहिए कि इस तरीके के रिडक्शन चैप्टर में हमने पढ़े थे। चलिए तो यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल हैं जो अभी हमने किए थे कि ब्यूटाइन से जो है ब्यूट टू इन बना है यहाँ पर। अगला प्रोपाइन से प्रोपीन और इथाइन से। चलिए तो इसका जो ये पार्ट है ये आप नोट कर लीजिए। आगे जो रिएक्शंस हमने पहले करी थी वो भी रिएक्शन, अब आप वो रिएक्शन तो आपने नोट कर ही ली होगी, साथ साथ आप ये भी जो है ये भी नोट कर लीजिए। चलिए तो आगे बढ़ते हैं अगले मेथड ऑफ प्रिपरेशन की तरफ। चलिए अगला मेथड ऑफ प्रिपरेशन जो हमारा है वो है फ्रॉम एल्काइल हैलाइड। अब एल्काइल हैलाइड यानी कि एल्काइल हैलाइड किसे कहा जाता है बताइए, यानी कि एल्काइल के साथ हमारा कोई हैलाइड जुड़ा हो। हैलाइड यानी कि जो हमारा हैलोजन होता है, हैलोजन यानी कि फ्लोरीन,
क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ज्यादातर इसमें ब्रोमाइड और आयोडाइड ही हम यूज करते हैं। ठीक, चलिए तो यहाँ पर जो है क्या होता है, एल्काइल हैलाइड में, एल्काइल हैलाइड से किस प्रकार जो है हम एल्कीन का प्रिपरेशन करते हैं, तो यहाँ पर जो है एच एक्स का रिमूवल हो जाता है। क्या, एच और एक्स, यानी कि जो हमारा हैलोजन को एक्स कहा जाता है, तो एच एक्स का क्या हो जाता है, रिमूवल हो जाता है। एच और एक्स का रिमूवल हो रहा है, तो हमारा एल्काइल हैलाइड होगा, वहां से एच और एल का रिमूवल, एच और एक्स का रिमूवल हो रहा है। एच तो हमारा क्या है, हाइड्रोजन है, ठीक है, और एक्स क्या है, हमारा हैलोजन है, इसीलिए इस रिएक्शन का है डिहाइड्रो हैलोजिनेशन, इसीलिए इसे जो है डिहाइड्रो हैलोजिनेशन रिएक्शन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, डिहाइड्रो हैलोजिनेशन रिएक्शन भी इसे जो है कहा जाता है। ठीक है, चलिए अब रिएक्शन की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पर जो ये रिएक्शन है, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने यहाँ पर हैलोजन ये ले लिया, एच एक्स का रिमूवल होता है, दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट, इस रिएक्शन को जो है डिहाइड्रो हैलोजिनेशन रिएक्शन भी कहा जाता है। जो चौथा पॉइंट है ये यहाँ पर किसकी प्रेजेंस में होता है, किसका, इसको ट्रीट कराना पड़ता है, एल्कोहलिक KOH, यानी कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, या जिसको हम एल्कोहलिक पोटैश भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसके साथ जो है हम इसको ट्रीट कराते हैं, फिर जो है हमारा एल्कीन का प्रिपरेशन होता है। अब कैसे होता है उसको अब हम यहाँ पर देख लेते हैं। चलो, ठीक, इस प्रकार जो है हमारे पास हमारा एल्काइल हैलाइड है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, एल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में, देखो ये हमारा H और X है, तो क्या हो जाएगा, रिमूवल हो जाएगा, ये H X जाएगा, यहाँ से बाहर निकल जाएगा, माइनस HX हम यहाँ पर कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, H डबल बॉन्ड H। ठीक, यानी कि क्या बन गया, ये हमारा हीन बन गया। क्या बन गया, हीन बन गया। ठीक है, चलिए तो समझ आया किस प्रकार जो है यहाँ पे पहले एच एक्स का रिमूवल होगा एल्कोहलिक KOH के साथ ट्रीट कराने में, फिर जो है हमारे पास हमारा एल्कीन, यानी कि यहाँ पर जो है इथीन यहाँ पर बन गया। चलिए इसे अब आप नोट कर लीजिए, साथ साथ ये पॉइंट्स भी नोट कर लीजिए, या ये पॉइंट रहने दीजिए, जो हम आगे जब पढ़ेंगे इसके बारे में, तो वहां पर जो है आप लिख लेना, रिएक्शन आप नोट कर लीजिए। अच्छा चलो, ये कार्बन जो है हमारा अल्फा का हाइड्रोजन कार्बन कहलाया जाता है, ये वाला कार्बन जो है बीटा कार्बन कहलाया जाता है। ठीक, तो यहाँ पर अच्छा फर्क ये पड़ रहा है कि बीटा कार्बन से जो है हाइड्रोजन का रिमूवल होगा, ठीक, और अल्फा कार्बन से जो है हमारा हैलोजन का रिमूवल होगा। नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते। चलो बढ़ते हैं आगे। चलो, तो यहाँ पर एल्काइल हैलाइड से किस हम एल्कीन बनाते हैं, ये रिएक्शन जो है अभी हम पढ़ चुके हैं। चलिए, एल्कीन कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम एल्काइल हैलाइड, यूजुअली क्या लेते हैं यहाँ पर, ब्रोमाइड और आयोडाइड हम यहाँ पे देते हैं, क्योंकि जो रेट होता है वो आयोडीन का ज्यादा, फिर ब्रोमीन का, फिर क्लोरीन का। ठीक है, बाय ट्रीटिंग विद एल्कोहलिक पोटैश के साथ हम इसको ट्रीट करा, जिसको पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भी बोलते हैं, जो कि इथेनॉल में डिजोल्व क्या हुआ है। दिस रिएक्शन रिमूव द मॉलिक्यूल ऑफ एच एक्स का मॉलिक्यूल जो है ये यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। देयरफॉर द रिएक्शन इज नोन है, इसीलिए जो रिएक्शन है इसको डिहाइड्रो हैलोजिनेशन रिएक्शन भी, देखो डी हाइड्रो यानी कि हाइड्रोजन, हैलोजिनेशन यानी कि जो हमारा एक्स हैलोजन है। ठीक, इन दिस रिएक्शन द हाइड्रोजन एटम इज एलिमिनेटेड फ्रॉम बीटा कार्बन। अब जो हाइड्रोजन है उसको बीटा कार्बन से हम रिमूव कर रहे हैं, कार्बन एटम नेक्स्ट टू द कार्बन टू विच हैलोजन इज अटैच, यानी कि जो हैलोजन से अटैच है उसके बगल वाला कार्बन क्या होगा, बीटा कार्बन। ठीक, बीटा कार्बन से जो है हाइड्रोजन का एलिमिनेशन होगा, यानी कि हाइड्रोजन हटेगा। Therefore the reaction is also called beta elimination reaction। अच्छा, इस रिएक्शन के अब 3 नाम हो चुके हैं। पहला नाम जो है हम एल्काइल हैलाइड से कैसे करते हैं, तो क्या बोलेंगे, जैसे डिहाइड्रो हैलोजिनेशन भी बोल सकते हैं,
और दूसरा जो है इसको बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन कहते हैं। ठीक, चलिए, नेचर ऑफ हैलोजन एटम एंड द एल्काइल ग्रुप डिटरमाइन रेट ऑफ द रिएक्शन। अच्छा, जो हैलोजन हम इस रिएक्शन में यूज करेंगे, यहाँ पर अगर हम क्लोरीन करते हैं या ब्रोमीन करते हैं या आयोडीन करते हैं, ठीक है, इन तीनों में से हम जो भी करते हैं उससे जो है जो रिएक्शन हमारी है उसके रेट में क्या पड़ेगा, फर्क पड़ेगा। ठीक है, तो जिस तरीके का हम हैलोजन एटम हम यूज करेंगे और एल्काइल ग्रुप में, एल्काइल ग्रुप डिटरमाइन रेट ऑफ द रिएक्शन। ठीक है, चलिए, इट इज ऑब्जर्व दैट द हैलोजन द रेट इज, अच्छा, हैलोजन अलग अलग हैलोजन के लिए क्या क्या रेट है, इसमें ज्यादा, इसमें कम और इसमें सबसे कम। ठीक, वाइल द एल्काइल ग्रुप इट इज, और एल्काइल ग्रुप क्या, अगर हमारा टर्शरी है तो सबसे ज्यादा रेट होगा, फिर उससे कम होगा सेकेंडरी में, फिर प्राइमरी में। ठीक, पता है ना सबको प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी ग्रुप्स क्या होते हैं। प्राइमरी ग्रुप यानी कि जिसमें कार्बन जो है अपने ही जैसे क्या होते हैं, एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, ठीक, वो हो गया हमारा प्राइमरी। ठीक है, और जो जिसमें जो कार्बन है वो, जो हमारा मेन कार्बन जिसको हम देख रहे हैं वो क्या है, 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, वो क्या हो जाएगा हमारा सेकेंडरी। जो जिसमें जो हमारा मेन कार्बन है, अगर हम देखें ये वाला कार्बन जो है अगर एक और कार्बन से जुड़ा हो, तो यहाँ पर ये एक कार्बन से एक और कार्बन से जुड़ा होगा तो सेकेंडरी हो जाएगा। ठीक, और अगर ये यहाँ पर एक कार्बन ये है, एक कार्बन यहाँ पे आ जाए और एक कार्बन यहाँ पर आ जाए, ये वाला कार्बन तीनों कार्बन से जो है जुड़ा हुआ, तो ये हो जाएगा हमारा टर्शरी कार्बन। ठीक, चलिए, तो सबसे ज्यादा रेट जो है वो टर्शरी में, फिर सेकेंडरी में, फिर प्राइमरी में। ठीक है, चलिए, तो अब आप जो है इसे नोट कर लीजिए, रिएक्शन नोट कर लीजिए, हम आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे हमारा फ्रॉम एल्कोहल, यानी कि एल्कोहल से जो है, एल्कोहल से भी हम क्या बना सकते हैं, एल्कीन बना सकते हैं। क्या रिएजेंट हम यहाँ पर लेंगे, हम लेते हैं यहाँ पे प्रोटॉनिक, तो प्रोटॉनिक एसिड जैसे कि हमारा H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड है, H3PO4, तो इस तरीके से हम क्या लेते हैं यहाँ पर, ठीक है, प्रोटॉनिक एसिड हम यहाँ पर लेते हैं। चलो देखते हैं, जैसे हमारे पास क्या है, CH3 CH2 OH इथेनॉल। ठीक, इथेनॉल में डाला हमने, इसको जो है हम हीट करते हैं, एल्कोहल को जो है हम हीट करते हैं H2SO4 के साथ, यहाँ पर डाल दिया हमने H2SO4, हीट, क्या बन जाएगा हमारा डबल बॉन्ड, ठीक, इथेनॉल, इथेनॉल से बन गया। ठीक है, तो इसको जो है हम बोल सकते हैं कि डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल का डिहाइड्रेशन होता है, और इसको जो है बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन भी कहते हैं। क्यों कहेंगे इसको बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन, देखो यहाँ पर ये है कैसा, देखो कार्बन है, ये एक हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन, ठीक, यहाँ पर कार्बन एक हाइड्रोजन दूसरा हाइड्रोजन, और यहाँ पर है हमारा OH। ठीक, तो यहाँ पर क्या होता है, H2SO4 की प्रेजेंस में जब हम हैं, तो ये OH और H क्या हो जाता है, यहाँ से रिमूव हो जाता है। ठीक है, क्या आएगा जब ये OH और H यहाँ पर रिमूव हो जाएगा, एक H एक H 2H डबल बॉन्ड CH, देखिए CH2 डबल बॉन्ड CH2। प्रकार अल्कोहल से भी एल्कीन बना सकते हैं। याद आपको रखने हैं जो इनके रिएजेंट जो इसमें यूज हो रहे हैं वो आपको याद, कभी ऐसी रिएक्शन आ सकती है कि हमारे इसमें एल्कोहल से जो है यहाँ पर इस तरह है, कभी आपके पास एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। ठीक, ये क्वेश्चन आ गया और यहाँ पर आ गया हमारा क्वेश्चन मार्क, यहाँ पर आपको बताना है कि क्या लगेगा जब एल्कोहल से जो है एल्कीन बन रहा है। अब तो सोच में पड़ जाओगे ना कि एल्कोहल से एल्कीन कैसे बन गया, कैसे बन सकता है, क्या हुआ होगा। ठीक है, तो आपको सिंपली ये ध्यान रखना है कि एल्कोहल से जब एल्कीन बन रहा है तो हम यहाँ पर क्या ले रहे हैं, H2SO4। ठीक, चलिए, तो इसे नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अच्छा, यहाँ पर है अगला मेथड है हमारा, अभी हमने अल्कोहल पढ़ लिया कि फ्रॉम एल्कोहल से कैसे प्रिपेयर करेंगे। देखिए, एल्कीन्स आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम एल्कोहल बाय हीटिंग विद प्रोटोनिक एसिड, जैसे कि प्रोटोनिक एसिड के साथ उनको हीट करने, जैसे कि प्रोटोनिक एसिड है हमारी सल्फ्यूरिक एसिड जिसको हम H2SO4 कहते हैं। ठीक है,
कितने ये टेम्परेचर है यहाँ पर 443 केल्विन। तो इस रिएक्शन को जो है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये यहाँ पर एक एग्जाम्पल है जो हमने अभी देख लिया था। दिस रिएक्शन इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ बीटा एलिमिनेशन। इसको बीटा एलिमिनेशन भी बोला जाता है बिकॉज OH ग्रुप टेक्स आउट वन हाइड्रोजन एटम। जो OH ग्रुप है वो एक हाइड्रोजन एटम जो है यहाँ से रिमूव कर रहा है बीटा कार्बन से। देखो ये अल्फा कार्बन है, ये बीटा कार्बन। तो बीटा कार्बन से देखो एक हाइड्रोजन का जो है मॉलिक्यूल OH के साथ जा करके बन रहा है यहाँ पर H2O। देखो OH, हाँ चलिए तो क्या हो रहा है यहाँ पर। चलिए तो इस CH में और इसके जो एडजेसेंट कार्बन है उसमें, उस कार्बन में, इस कार्बन में और इसके जो एडजेसेंट कार्बन है वहां पर क्या हमारा हैलोजन लगा हुआ है। ठीक, चलिए आर कन्वर्टेड टू एल्कीन्स। ये क्या हो जाएंगे, एल्कीन में कन्वर्टेड हो जाएंगे। कैसे, जिंक डस्ट के साथ इथाइल अल्कोहल में। ठीक है, इथाइल अल्कोहल में जिंक डस्ट के साथ इसको हीट करने में, यानी कि Zn डस्ट और इथाइल अल्कोहल के साथ इसको हीट करने में जो है हमारे पास यहाँ पर जो है एल्कीन प्रिपेयर हो जाएगा। साथ में ZnBr यहाँ पर प्रिपेयर हो जाएगा। ठीक, इतना समझ में आया। काफी इजी जो हमारे थे यहाँ पर एल्कीन्स के जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन थे काफी इजी थे। पहले हमने एल्काइल हैलाइड से पढ़ा था। ठीक है, तो वो भी क्या है, एक इजी मेथड ही था एल्काइल हैलाइड से प्रिपरेशन करना। अगला जो है हमने पढ़ा था यहाँ पर जो है एल्काइन से पहले हमने एल्काइन से पढ़ा था। एल्काइन से क्या है, कैसे हम प्रिपेयर करेंगे। ये भी इजी था कि लिनलार कैटलिस्ट जो हमारा PD और क्या होता है, ये हमारा चारकोल है। ठीक है, साथ में हमें क्या होगा H2 हम यहाँ पर जो है एक H यहाँ पर, एक H यहाँ पर, इस प्रकार जो है हम ऐड कर लेंगे और इस प्रकार जो है H और H वहां पर आकर के इजी तरीके से अगर हमें सीखना है रिएक्शन को तो हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि एक H यहाँ पर डाल दिया, एक बॉन्ड ब्रेक कर लिया। ठीक है, इस प्रकार जो है हमारा Butene बन जाएगा। ठीक है, वैसे तो हमने रिएक्शन अच्छे से पढ़ ही लिया। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास था कि एल्काइल हैलाइड से कैसे करते हैं कि यहाँ पर जो है बीटा कार्बन से हाइड्रोजन का एलिमिनेशन और अल्फा कार्बन से जो हैलोजन का एलिमिनेशन होगा। यानी कि HX हमारे पास यहाँ पर क्या मिलेगा, H और X प्लस HX। और अल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में जो है ये रिएक्शन होगी। आगे हमने पढ़ा कि विसिनल डाइहैलाइड से जो है हम कैसे ये यहाँ पर एल्कीन का फॉर्मेशन करेंगे और अल्कोहल से जो है किस प्रकार हम एल्कीन का फॉर्मेशन करेंगे। तो चलिए ये आपने नोट कर लिया होगा। इसे जो है आप फिर से जो है ऊपर वाला आप जो है ये विसिनल डाइहैलाइड इसे भी नोट कर लीजिए साथ में। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, जो हाईलाइट किए पॉइंट्स हैं उन्हें जरूर लिख लीजिए। चलिए यहाँ पर ये हमने पढ़ लिया है। अब आगे हमारी प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कीन, यानी कि एल्कीन की क्या प्रॉपर्टीज है, क्या गुण है। तो जो प्रॉपर्टीज है, फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज, यानी कि रासायनिक और भौतिक जो हमारे गुण है या प्रॉपर्टीज जिसे हम बोलते हैं, वो हम पढ़ेंगे अपने अगले सेशन में। तब तक के लिए आप अच्छे से पढ़ते रहिए। जितना हमने पढ़ा है उसे जो है अच्छे से रिवाइज कीजिए, क्वेश्चन आंसर्स की प्रैक्टिस कीजिए, एग्जाम की तैयारी अच्छे से कीजिए। चलिए तो मिलते हैं अपने अगले सेशन में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।